सवाल यह है कि क्या आज भी 2025 में एक दलित घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात नहीं निकाल सकता? सवाल यह भी है कि क्या आपके साथ काम करने वाला एक दलित आपके पानी पीने के मटके को छू नहीं सकता? कौन है समाज के ठेकेदार? किसने ठेका लिया कि घोड़ी पे कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा? समय बहुत बलवान है। घोड़ी पर बैठने वाले आजकल ओला उबर टैक्सियां चला रहे हैं। किस सनातन की बात कर रहे हैं आप लोग? इस तरह से समाज जुड़ेगा? फिर भगवा झंडा लेकर आप लोग सनातन की बातें करते हैं। आप देखेंगे कि आपकी कचहरी में, आपके थाने में आपका कलेक्टर अगर दलित है तो ये जो समाज के कथित ठेकेदार है ना, उस दलित के सामने सर हुक्म करते करते नहीं थकते। मैंने घटना अजमेर के श्रीनगर की है, जहां पर एक दलित दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने के लिए वहां के एसपी सहित 75 पुलिस वालों को बुलाना पड़ता है। दूसरी घटना है झुंझुनू के पचेरी की, जहां पर एक ट्रैक्टर चलाने वाले दलित चिमन लाल ने शिकायत दी है कि उसने सिर्फ पानी के मटके को छुआ था, रात भर बेल्ट से उसकी पिटाई होती रही। किस सनातन की बात कर रहे हैं आप लोग? इस तरह से समाज जुड़ेगा? जब संविधान कोई भेदभाव नहीं कर रहा तो ये लोग कौन हैं जो इस तरह से भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? विषय ये भी है कि 2025 में भी हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ता है जब किसी दलित की बारात निकलती है। ऐसी घटनाएं लगातार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के रीजन हरियाणा से भी आती हैं। क्यों? आप देखेंगे कि आपकी कचहरी में, आपके थाने में आपका कलेक्टर अगर दलित है तो ये जो समाज के कथित ठेकेदार है ना, उस दलित के सामने सर हुक्म करते करते नहीं थकते। मैंने देखा है। लेकिन जब कोई दलित गरीब इनके शिकंजे में फंसता है तो ये मनमानी करते हुए उसकी पिटाई कर देते हैं। क्यों? तब तुम्हारा ये स्वर्ण कास्ट वाला सिस्टम कहां चला जाता है जब तुम एक पुलिस अधिकारी, एक दलित पुलिस अधिकारी के सामने खड़े होते हो। सुधर जाओ, नहीं तो संविधान तुम्हें कोड़े मार मार के सुधारेगा। और फिर भगवा झंडा लेकर आप लोग सनातन की बातें करते हैं। इस तरह से भारत जुड़ेगा? इस तरह से भारत जुड़ेगा नहीं। भारत कई हिस्सों में बंट जाएगा, कई हिस्सों में। ये घटनाएं हमारे दिल के अंदर तक चुभती हैं। जब दूर बांग्लादेश में कहीं अत्याचार होते हैं तो हमारा यहां खून खोलता है, लेकिन जब हमारे इस देश में ही हमारे भाइयों के साथ अत्याचार होंगे तो हम चुपचाप कैसे बैठेंगे? चौपाल समाचार अपील करता है कि ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट करो। हम उन घटनाओं की खबर लेंगे, पुलिस तक, कचहरी तक, न्याय तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। आप कमर कसिए और इन कथित समाज के ठेकेदारों को सबक सिखाने का बीड़ा उठा लीजिए हमारे साथ। आज चौपाल बहुत व्यथित है। ऐसी घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं। आप हमारा साथ दीजिए और मिलकर इस परिदृश्य को बदलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।